गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में पढ़ा चुका है आपको जो काइंड्स ऑफ जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है और पार्ट ऑफ स्पीच में सभी के मैंने काइंड्स पढ़ा है आपको। आज जो टॉपिक है हमारा है वो इन्फिनेटिव वर्सेस जिरंड है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं और जिरंड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आज दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। देखिए जैसे इन्फिनेटिव और जिरंड ये किसका पार्ट है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ये पार्ट है। दो तरह के वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है कि वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया तो हमारा वर्ब जब चेंज होता है तो वो वर्ब कहलाता है फाइनाइट वर्ब। और अगर हमारा जो है सब्जेक्ट चेंज होता है या फिर नंबर चेंज होता है या हमारा नाउन या जो हमारा नाउन अगर वो चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है, लेकिन अगर हमारा कोई वर्ब चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब चेंज होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। तो इन्फिनेटिव क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए नॉन, जैसे कि आपका इन्फिनेटिव कहीं भी दिखाई देगा तो उसकी पहचान क्या है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। क्लियर। और ये चेंज नहीं होता है। जब आप देखेंगे एग्जाम्पल में ये जो है एडवर्ब के पहले भी आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है या फिर किसी नाउन के बाद आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि या तो फिर ये एडजेक्टिव के बाद भी ये आ सकता है। तो अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि इन्फिनेटिव का कैसे कैसे हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अलाउ मी टू गो, मुझे अनुमति दीजिए जाने के लिए। तो टू गो, टू के साथ V1 दिया है GO गो। तो यहाँ जो आपको दिया हुआ है टू गो, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, ये चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स, मैं खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स यानी मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉन्ट, तो अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई के जगह पे अगर हम ही लिखेंगे तो ही के साथ जो हमारा वर्ब होगा वॉन्ट हट के वहाँ पे वॉन्ट्स हो जाएगा। लेकिन टू बाई सम बुक ये चेंज नहीं होगा। टू बाई यानी टू प्लस V1 ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है। इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब के ही अंदर आपका आता है इन्फिनेटिव वर्ब आता है। क्लियर। देखिए जो फाइनाइट वर्ब है वांट है, जैसे मैं खरीदना चाहता हूँ, आई वांट। क्लियर। और मैं कहूंगा कि वह खरीदना चाहता है तो ही वांट्स हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब यानी जो हमारा इन्फिनेटिव है वो चेंज नहीं होगा। या लिखा है टू प्लस V1 यानी टू बाई। टू बाई का मतलब होता है खरीदना, तो ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द गर्ल इज अबाउट टू लीव यानी जो लड़की है वो छुट्टी लेने वाली है। द गर्ल इज अबाउट टू लीव। तो देखिए यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद भी इन्फिनेटिव आता है। और टू लीव, टू प्लस V1 ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पे भी अगर आपको दिखाई देता है टू प्लस V1 वही आपका इन्फिनेटिव है। और इस सेंटेंस में टू प्लस क्या लिखा है, टू के बाद लीव लिखा है। लीव क्या वर्ब है, उसके पहले टू आया है, ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए। ग्रेप्स आर सावर टू ईट। अब ग्रेप्स कैसा है, सावर है, यानी एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनेटिव आता है। द ग्रेप्स आर सावर यानी अंगूर खट्टा है, टू ईट खाने के लिए, यानी खाने में क्या है, वो खट्टा है। तो एडजेक्टिव के बाद भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। टू प्लस V1 यानी टू और ईट लिखा हुआ है। ईट हमारा वर्ब है और वर्ब को पहले टू दिया हुआ है। तो टू प्लस V1 यानी टू ईट ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर। दिस इज नॉट द टाइम टू लीव। टाइम यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट द टाइम यानी ये समय नहीं है। टाइम यहाँ पे नाउन है, नाउन के बाद भी इन्फिनेटिव लगता है। दिस इज नॉट द टाइम टू लीव यानी ये समय नहीं है जाने के लिए। लीव यहाँ पे आपका वर्ब है, वर्ब से पहले टू लगा है और टू प्लस V1 हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव वर्ब। तो टू लीव क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। अगला एग्जांपल देखिए। मैनी गर्ल्स प्रीफर टू वॉक ग्रेसफुली। एडवर्ब के पहले भी हम लगा सकते हैं इन्फिनेटिव का यूज। हम इन्फिनेटिव वर्ब हमारा जिसे एडवर्ब के पहले भी आ सकता है। ग्रेसफुली क्या है, एडवर्ब है। मैनी गर्ल्स प्रीफर यानी बहुत सारी लड़कियां प्रीफर करती हैं टू वॉक
ग्रेसफुली, ग्रेसफुली का मतलब आराम से, ग्रेसफुली। टू वॉक, टू वॉक, वॉक क्या है यहाँ पे, वर्ब है और उसके पहले टू लगा है, तो टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। जहाँ पे भी टू प्लस वी वन आ जाएगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है टू प्लस वॉक, वॉक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू वॉक हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। जहाँ भी आपको दिखाई देगा टू प्लस वी वन, वहाँ पे आप समझिए इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट देखिए, मैनी पीपुल लाइक टू रीड केयरफुली, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं पढ़ना केयरफुली, ध्यानपूर्वक। केयरफुली एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले भी आपका इन्फिनिटिव वर्ब आता है। यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, टू रीड है, और रीड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के पहले आपका आया है टू, यानी टू प्लस वी वन हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं और कहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। इन्फिनिटिव जो है सेंटेंस में वर्ब के पहले भी आ सकता है या फिर नाउन के बाद भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है और प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, लेकिन टू प्लस वी वन कभी चेंज नहीं होता, इसलिए इसको जो है हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर ही ये आपका आता है इन्फिनिटिव और जिरंड आता है। अब हम पढ़ेंगे जिरंड। जिरंड भी बहुत इजी है, चलिए आइए देखते हैं जिरंड क्या है। अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो दो चीज़ें बनती है, या तो वो नाउन होगा, ठीक है, और या तो वो आपका वर्ब होगा। अगर नाउन हो गया तो उसे ही हम कहते हैं जिरंड, और अगर वर्ब हो गया तो वो जिरंड नहीं होगा। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसे ही हम कहते हैं नाउन। तो अगर सेंटेंस में अगर आपके आता है कहीं पे नाउन अगर आ गया, यानी अगर वो सब्जेक्ट आ गया तो उसे हम नाउन कहते हैं, और अगर कहीं ये ऑब्जेक्ट आ गया तो उसे भी हम नाउन कहते हैं। क्लियर? तो जिरंड क्या करता है कि एज ए सब्जेक्ट काम करता है और एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो समझिए वो सब्जेक्ट है, और सेंटेंस के अगर बीच में या लास्ट में अगर आता है तो आप समझिए वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस की मीनिंग को समझना होगा कि ऐसा तो नहीं कि वो जिरंड नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो नाउन नहीं है, हो सकता है वो वर्ब भी हो, क्योंकि दोनों ही सेम होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है, या तो वो नाउन होगा या तो वर्ब होगा। अगर नाउन है तो नाउन का मतलब ये हो गया कि ये आपका जिरंड है, और नाउन में दो चीजें होती हैं, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। तो अब हमें सेंटेंस में देखना, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। और जिरंड जो है आपका प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, आइए देखते हैं। वॉकिंग इज एन गुड एक्सरसाइज। अब वॉकिंग क्या है कि एज ए यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो जो हमारा सब्जेक्ट वो नाउन होगा, और जब नाउन हो जाएगा तो ये आपका जिरंड हो जाएगा। और वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो वर्ब प्लस आईएनजी से आप समझ सकते हैं कि एज ए ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन है तो ये आपका जिरंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय डांसिंग, यानी मैं एंजॉय करता हूँ। क्या एंजॉय करता हूँ, तो क्या से जो शब्द बनता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जो डांसिंग है तो मैं एंजॉय करता हूँ, क्या एंजॉय करता हूँ, डांसिंग करता हूँ। डांसिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही जिरंड बनता है, और इसे ही हम कहते हैं नाउन। जो नाउन होगा यहाँ लास्ट में क्या है, नाउन हमारा एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है कि आई एंजॉय डांसिंग। तो डांसिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, नाउन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जिरंड हो जाएगा। क्लियर? वर्ब प्लस आईएनजी अगर आपका एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, या प्रीपोजिशन के बाद आता है, उसे ही हम जिरंड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग केक, यानी वो बहुत शौकीन है केक खाने का। यहाँ पे ऑफ आया है, ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ईटिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका एज ए जिरंड काम करता है। प्रीपोजिशन के बाद भी जिरंड आपका लगता है। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है और उसके पहले प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आता है वो आपका जिरंड होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नो वन वांट्स डाइंग, कोई नहीं चाहता है मरना, डाइंग। डाइंग यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो नाउन होगा, और नाउन होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जिरंड हो जाएगा। क्लियर? वर्ब प्लस आईएनजी अगर एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है तो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होगा, और नाउन होगा तो ये आपका जिरंड हो जाएगा। क्लियर? देखिए,
स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, यानी स्टूडेंट पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं भाई? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहा है, क्या क्या पसंद करते हैं, तो पढ़ना पसंद करते हैं, रीडिंग। तो रीड प्लस वर्ब में आईएनजी यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, और नाउन ही हमारा जिरंड होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सिंगिंग इज माई हॉबी। अब सिंगिंग इज माई हॉबी है, तो सिंगिंग एज यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट काम करेगा तो ये हमारा नाउन होगा, और जब नाउन होगा तो ये हमारा जिरंड एज ए जिरंड हमारा काम करेगा। ठीक ना? जिरंड भी वर्ब होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जब एज ए नाउन काम करेगा, यानी एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, या तो फिर प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो वहां से आप समझ जाइएगा यही आपका जिरंड है। जिरंड में बस आपको इतना याद करना है कि वर्ब प्लस आईएनजी एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, या फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है यही आपका जिरंड है। और मैंने इसके पहले बताया कि इन्फिनिटिव कहाँ पे होता है, 2 प्लस V1 जहां पे भी आपको दिखाई देगा वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर? 2 प्लस V1 होगा वो इन्फिनिटिव होता है, और जो हमारा इन्फिनिटिव जिरंड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है जो चेंज नहीं होता है। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव वर्ब प्लस V1, हमारा जो वर्ब प्लस V1 होगा वो इन्फिनिटिव है, और जो जिरंड होगा वो वर्ब प्लस आईएनजी होगा, जहां पे भी वर्ब प्लस आईएनजी एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, यानी एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। आप समझ जाइए कि वो क्या है, नाउन है, और नाउन हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। आई होप कि आपको इन्फिनिटिव और जिरंड आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्टिसिपल और उसके जो पार्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।